मेरा नाम फातिमा है। कॉलेज लाइफ में मुझे एक लड़का पसंद आ गया। मैं तो पहले दिन से उसे पसंद करती थी। हम हर रोज एक दूसरे से कॉलेज में बात करते। वो मुझे बहुत अच्छा लगता और हम एक दूसरे को देखते रहते। 1 साल बाद उसने अपनी पसंद का इजहार किया। मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों की दोस्ती और मोहब्बत का आगाज हो गया। उसके बाबा डॉक्टर थे। उनका ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया। हम दोनों बहुत उदास थे। वो मेरा शहर छोड़कर चला गया। कॉलेज लाइफ का इख्तिताम हो गया। दूसरे शहर जाकर उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत कम बात करता। मैं भी लड़ झगड़ कर खामोश हो जाती। बहुत वक्त बाद एक दिन वो मेरे शहर आया और उसने मुझे मिलने पर मजबूर किया और मैं बेवकूफ लड़की भी उसे मिलने चल पड़ी। मुझे नहीं पता था वो दिन मेरी बर्बादी का दिन बनेगा। जब मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो वो और उसके दोस्त वहां मौजूद थे। इतने सारे लड़कों को देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मैं वहां से भाग नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। इस वाकये के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जिंदगी मेरी खत्म हो गई। अब तो बस सांस ले रही हूं। मुझे नहीं पता था वो एक वहशी जानवर निकलेगा। उसके लिए मैं एक मोहब्बत नहीं थी। वो एक जानवर नुमा इंसान था। मेरे अब्बा ने इस परेशानी में मेरा निकाह बहुत बड़ी उम्र के आदमी से कराया। मेरा शौहर मेरे अब्बा से भी बड़ा है। क्योंकि मेरी इज्जत नहीं रही थी तो कोई मेरे साथ राजी नहीं था शादी करने के लिए। इसलिए मेरा जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया। आज उस जबरदस्ती के निकाह में बंधी हूं। 2 बेटे हैं। शायद उनके लिए जी रही हूं, क्योंकि मैं मर तो उसी दिन गई थी जब मेरी इज्जत, मेरी पाकीज़गी छीन ले गई थी। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह की बारगाह में उसे अपना हिसाब लूंगी, क्योंकि यहाँ इंसानों की अदालत में तो मुजरिम मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। पर मुझे यकीन है अपने अल्लाह पर कि वो मेरा इंसाफ जरूर करेगा, क्योंकि वो तो जानता है ना मेरी नीयत को। वो तो सब हालात से वाकिफ है ना। वो तो दिलों के हाल जानता है ना। वही जात मुझे इंसाफ देगी और जरूर देगी।